ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप करते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। सुना क्या कह रहे बाबा? याद का चार्ट रखो। सारा दिन हम कितना याद में रहे, और याद और सेवा का बैलेंस कितना रहा, कितनी हमने सर्विस की, कितनों को भगवान का परिचय दिया, कितना अपने व्यवहार और गुणों को दूसरे के सामने प्रत्यक्ष किया, है ना? तो ये प्रैक्टिस से सब सहज हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करना है ना खुद को। रचना चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन चार बातों से की जाती है? हमारा चार्ट कैसा चल रहा है, इसकी परख के लिए पहला है आसामी, अर्थात क्या बोलेंगे, माल, रिपोर्ट। दूसरा है चलन, तीसरी है सर्विस, और चौथी है खुशी। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। बाप दादा इन चार बातों को देख कर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है। ये चार बातें बाबा देखते हैं। आसामी कि कितना इन्होंने उस पर एफर्ट डाला है, चलन कैसी है, सर्विस कैसी है, और खुशी कितनी रहती है। बाबा देखते हैं चार्ट सबका। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक रहेगा। ठीक है। हमें जो मास स्केल पे जो सेवा करते हैं, प्रदर्शनी भाषण में एकदम लगातार, मतलब सर्विस की तात लगी रहती है, उनको देखकर भगवान खुश रहते हैं और उनका चार्ट ठीक रहेगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। तो अपना मुखड़ा संभालिए, क्योंकि यही तो हमारा दर्पण है, मन और मुखड़ा। तो बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं। अपने आप को देखो आईने में। हम्म, कितने पुण्य जमा है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये तो समझ सकते हो ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, ये तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो पाप कैसे अधिक कटेंगे? ये भी तो कम ही कटेंगे ना। अभी तो पाप बहुत है, और समय थोड़ा है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा अपने से पूछो, हिसाब कितने कटे हमारे? याद से मालूम कर रहे हैं कि 4 कटे हैं। क्या? फिर बाबा ने कहा, मैंने तुमको जो समझाया है वो तुम औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता है। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो वो सर्विस करते ही है। तो समझना चाहिए ना कि इनके विकर्म बहुत विनाश होते हैं। तो जो जास्ती सर्विस पर है तो सबको समझ आता है कि इनका विकर्म विनाश हो रहा है। बहुतों को घड़ी घड़ी बाबा का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा को ही प्रिय लगेंगे। तो भगवान का प्रिय बनना है ना, तो सर्विस कीजिए। बाबा कहते हैं, ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन उनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है, बस हमें कल्याण करना है। तो बहुतों का कल्याण करना अर्थात गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों का यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारणा करनी पड़े। देखिए, जो धारण करेंगे वही तो सेवा करेंगे। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। बच्चे कहते, बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए। हाँ, कई आत्मा को लगता है कि बस अब नौकरी छूटे की छूटे, है ना, क्या रखा है इसमें। तो बाबा ने तो मुरली भी चला दी। फिर बाबा कहते हैं, भाई 500 1000 कमाने से तो सर्विस में, इस सर्विस में लगो तो बहुतों का कल्याण है। मतलब कम पैसे अगर मिल रहे हैं तो इस सर्विस में लग जाओ तो ज्यादा है ना, अच्छा है ना। यहाँ तो तुम्हें एकदम ईश्वरीय लॉटरी मिल रही है, बेहद का सुख का वर्षा मिलता है साक्षात भगवान से, है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये किसको पता नहीं, ये 5000 वर्ष का ही सृष्टि चक्र है, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तो वो भी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ही करते हैं ना। हाँ, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाबा ज्ञान का सागर है, ऊंच तेज बाबा का कर्तव्य भी ऊंचा है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे कर दे।
और मुर्दे को जिंदा करे, ऐसा नहीं करते बाबा। बाबा ने सब कुछ कर्म और ड्रामा के हाथ में डाल दिया। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें भगवान है साक्षी। हाँ, भगवान को तुम्हें बुलाया था आकर विनाश करो, पतित पावन आओ, पति दुनिया में बुलाते हो ना, तो विनाश करने के लिए। किसका विनाश? विकारों का विनाश, सत्यानाश करने के लिए मैं वही करता हूँ। बाकी और कुछ ड्रामा में मेरे नहीं दिए। बाबा ने साफ बोल दिया, मेरे पास वो छिपी नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं, कई है ना जो श्रीमत का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं तो माँ बाप कहते हैं ना, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो, डल हेड हो गए हो। सत्य में कोई ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां सभी पारस बुद्धि है। यहाँ पे हो जाता है ना नंबर, जो पत्थर बुद्धि, कोई बैल बुद्धि, कोई एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, कोई कुशाग्र बुद्धि, कोई शातिर बुद्धि, कितने तरह की बुद्धि होती है। हम्म? तो कहाँ कहाँ जाके रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, लेकिन फायदा इससे कुछ भी नहीं है, भगवान को तो पा नहीं सकेंगे। और सत्य को बीमारी अभी तो होती ही नहीं है। समझाया जाता है ना, सत्य चेतन में पवित्र गृह आश्रम था। पवित्र गृह आश्रम पाप आत्मा नहीं थे। यहाँ होते पाप आत्मा तो दुखी है। सत्य में तो दुख का नाम निशान है, क्योंकि वह पुण्य आत्मा है। सत्य तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ तो एकाग्र निष्ठा समान सुख हो, वहां तो अथाह सुख होगा। ठीक है। फिर वापस कहते हैं, न वहाँ गर्मी रहेगी न ठंडी, सदैव बहारी मौसम होगा। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चों को ना ओरली समझाना। कई बच्चे लिखत भी सुनाते हैं, लेकिन ओरली सुनाओ, क्योंकि डायरी पेन लेके कितना जगह कहाँ घूमते फिरेंगे। लेकिन ओरली मुख मुख तो सब जगह जाएगा ना। हाँ? तो सुनाना है तुम्हें। और तुम्हारी आत्मा में जो सारी नॉलेज है कि तुम औरों को देते हो, प्रजा विद्धि को पाती रहती है। आदमशुमारी भी बढ़ती है, जनसंख्या, सब चीज बढ़ती रहती है ना धीरे धीरे। झाड़ सारा द्रवीभूत हो जाता है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबर बार तो है ना, सब एक रस तो पढ़ नहीं सकते। स्कूल में देखिए ना, टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, लेकिन कौन बच्चा, कोई बच्चा उसमें से एकदम टॉप निकल गया, कोई बच्चा मीडियोकर है, कोई तो बस फेलियर भी है ना। लेकिन है तो उसी टीचर का बच्चा। उसी तरह यहाँ भी है, भगवान से पढ़ रहे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनके अंदर देवी के धारण हो ही जाए। हाँ? सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण तो सत्युग वाले नहीं है। त्रेता अंत तक आएंगे, है ना। और भाई ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण सत्युग में नहीं आते, त्रेता बनता है ना। ये समझने की बातें हैं, बाबा जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस तो हो नहीं सकते। रजाई में तो सभी वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी चाहिए कि नहीं। सभी तरह के लोग हैं, आत्माएं हैं। हाँ, भिन्न पुरुषार्थ वाले अपने आप को। और कहते हैं ना कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगी। तो जीवन में सफलता तो यही नहीं है, जो आता है उसे करो और कराओ, बताओ। और जो नहीं आता है उसमें लज्जा की क्या बात है, मुझे नहीं है, कह दो। हम्म, ये बाबा हमें सिखाते हैं। ये बाबा ने कहे, अभी तो देखो ना कितने वजीर हैं, सलाहकार, हाँ, मंत्री जैसे। यहाँ तो पंचायती राज है ना। एक की मत नहीं है दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, बाबा से रखी, बाबा सब काम कर देंगे। तो दूसरा फिर आया, उनके ख्याल में ना आया तो सारा काम ही बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि नहीं मिली दूसरे से, ये बात भी सही है। कोई आया काम बनाने के लिए, कोई आया बिगाड़ने के लिए। सब कहते हैं ये बुद्धि है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है। अभी प्रोग्राम के लिए तैयारी चल रही है ना, तो दीदी घर घर जाती है, बाबा के बच्चे से योगदान लेती हैं, ताकि स्वर्ग जल्दी जल्दी बने। तो गरीब बच्चों की जो तात होती है, कहीं भी जाकर वह अपने नारायण स्वरूप को याद कर लेते हैं। ताकि सत्य तो दिल्ली दूर है अभी। किन किन के लिए? उन अज्ञानी अमीरों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यही स्वर्ग है, जबकि ये तो है नर्क, वो तो छलावा है। तो बाबा ने कहा, अज्ञान काल तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम्म, इसलिए भाई बोलते हैं, अब धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, है ना। फिर बाबा ने कहा, सतनारायण की कथा तो सभी सुने सुने होंगे। बाबा कहते हैं, अच्छा
तेरे मुख में गुलाब, गुलाब जामुन तो मेहनत करो। हम्म? सब तो शुगर नहीं बन रही है रानी, स्थापन हो रही है। रजाई घराने में, प्रजा घराने में नौकर। बाबा कहते हैं अब तो 100 की बरसाई देंगे, है ना, अब तुम्हें लेना है तो लो। पापा कोई जबरदस्ती नहीं करते। जो बच्चे अपनी कुछ उन्नति करने लग पड़ते हैं वो दिल पर चढ़ जाते हैं, सरेंडर होते ही ये गरीब तो देश सहित कोई भी याद न आए। पापा कहते हैं मेरे बच्चों, तुम में उत्तम मध्यम कनिष्ठ कौन है, इसके टाइप में बताइए। ठीक है, और दूसरे कोई आते नहीं है, कमेंट में बताइए कि आप इस ज्ञान से, इस मंथन से उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहाँ तक बने हैं। एक आत्मा है जो पूरा पॉइंट लिख रही है, पॉइंट वाइज। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि 2-3 कमेंट भी दे रही है ना, उनके लिए भी दिल से शुक्रिया। कि बाबा ने कहे मैं तो हूँ युक्तिबाज, मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ, नहीं तो वो टावर ऑफ साइलेंस, होलीएस्ट ऑफ होली टावर, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाबा हमारे साथ है। हाँ, तो फिर सोचने की क्या बात है, यहाँ कोई पतित आ नहीं सकता। मुझे किसी यदि बच्चे प्रति भगवान के नमस्ते, हम बच्चों को क्या करना करते नमस्ते। डायरेक्टली मुझसे सर पहन लेते हैं। अपने चार्ट को देख कर जांच करनी है कि कितने पुण्य जमाते हैं, आत्मा से तो पदार्थ कितनी बनी है, या ये रहकर या पुण्य आता बनने का विश्वास करती है। निश्चित है सर्विसेबल, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन, बहुतों का कल्याण करना है, बाबा का प्रिय बनना है। वरदान। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त। तो आकर्षण मूर्त वही है, सृष्टि के शो केस के शो पीस बनना है, जिसे देखकर और लोग भी आकर्षण हो। ठीक है, उनको भी आकर्षण हो। और भगवान से वर्षे का अधिकार ले ले, वसीयत ले ले भगवान से, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता की। तो विस्तार है, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करे, सर को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में उड़ने वाले ऐसे बच्चे बनने का अभ्यास करो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता से देवता बनाकर बनाने का पुरुषार्थ कराएगी। स्लोगन। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। आज के मनसा सकाश के पॉइंट है, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और मनसा शक्ति में फर्क है। नंबर 1 है, पोजीशन है। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना से परे। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी तो सहयोगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जाते जाते एक सुंदर सी पॉइंट बताती हूँ। जब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो क्यों ना खाली हाथ रहने का अभ्यास ये भी से कर ले। खाली हाथ ही आना है और जाना है, तो खाली हाथ रखने का अभ्यास अभी से करें ना। जब कोई धन संपत्ति ले जा नहीं सकता, तो क्यों ना उसमें संतोष अभी ही कर ले। जब कोई संतान पति पत्नी साथ नहीं जा सकता, तो क्यों ना उनसे उनसे जो विकारी संबंध रखे हैं, मोह, उनका त्याग करे। जब कोई प्रतिष्ठा पद सम्मान साथ नहीं दे सकता, तो क्यों ना उससे उदासीनता अभी खत्म कर ले। हम्म जब संसार के कोई भी पदार्थ ऐश्वर्य साथ नहीं जा सकता, तो क्यों न उसका परित्याग कर उसके बिना जीने का अभ्यास कर ले। जब कोई मनुष्य अपने किए कर्मों के लिए मनुष्य का अधिकार हो जाता है, हम्म जब कोई मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो क्यों न केवल सत्कर्म ही कर ले। कर्म तो करना ही, उस सत्कर्म ही करे जिसका फायदे ही फायदे है। जब कोई कर्म फल पर मनुष्य का अधिकार हो जाता है, जब ज्ञान के ही प्रकाश से अज्ञान के अंधकार का नाश होता है,
जब भवसागर को पार करने वाले परमात्मा आ जाते हैं, तो क्यों ना उनमें पूर्ण समर्पण ही कर ले। जब विपरीत भावना और संदेह अज्ञान से ही है, तो इसका मतलब है कि वो तो जड़ पकड़ा हुआ है। तो क्यों ना ज्ञान के हथौड़े से अज्ञान के जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ दे। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।